नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द युग्म और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो पेपर में फंसना ही फंसना है। तो बिगर टाइम गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, एक होता है अभिज्ञ और एक होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। एक होता है अंश और एक होता है अंश, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन सह का फर्क होता है। तो अंश मतलब हिस्सा होता है, इस अंश का मतलब होता है कंधा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? युगल कहलाता है। क्या कहलाता है? युगल कहलाता है। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके समरूप या समोच्चारार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी सही इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभय और उभय, इनका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अगर अभय और उभय का दोनों को देखें तो इसमें आपका सही अर्थ निकलता है। ये पिछली बार पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसका होता है, एक का होता है निर्भय और एक का होता है दोनों। क्या होता है? अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों। तो उभय और दोनों। जबकि हवा और अग्नि का क्या हो जाएगा? हवा अग्नि शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म जो होगा अनिल और अनल होता है। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों रखने हैं आपको, अनिल और अनल भी और अभय और उभय भी। ठीक है, अभय मतलब निर्भय, उभय मतलब दोनों। अली और अली, ये भी पेपर में पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में। ठीक है, देखो ये रहा 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अली, अली का मतलब होता है भौरा, जो अली जिस पे छोटी आ रही है और एक पे बड़ी आती है उसका मतलब होता है सखा। भौरा सखी। ठीक है, भौरा और सखी। नेक्स्ट देखो, अली अली भौरा सखी, अंश अंश ये हिस्सा और कंधा, दमन दामन यानी दबाना, पहाड़ के नीचे का, और दामन मतलब पहाड़ के नीचे का भाग। दसन का अर्थ होता है मुहूर्त और दर्शन का अर्थ होता है देखना। युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? तो कौन सी सही है इसमें? अचल और अचला। कौन सी है? अचल और अचला, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो आकार का क्या होता है? आकर और आकार। आकर मतलब आखान और आकार मतलब आकृति। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब इनका देखो, कुल का मतलब क्या होता है? कुल होता है वंश और कूल होता है किनारा। ठीक है, निर्जर मतलब देवता, निर्झर मतलब झरना, सर मतलब बाण और सर मतलब तालाब। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इनको अपनी कॉपी ले लो एक और कॉपी में लिखते हुए चलो। पेपर टाइम से बस आपको एक सरसरी निगाह हुई देखते हुए जाना। और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर चांस होते हैं, बच्चे सब कुछ पढ़ लेता है लेकिन इनको छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा हो? आदि का अर्थ क्या होता है? मानसिक कष्ट होता है। जबकि व्याधि का अर्थ क्या होता है? रोग, बीमार और पीड़ा। ठीक है, गांव के लोग आदि व्याधि है, मतलब आदि मतलब क्या है? मानसिक कष्ट है, और व्याधि मतलब रोग या बीमार है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानसिक कष्ट हो जाएगा। किसका? आदि का। और व्याधि का क्या मतलब हो जाएगा आपका? व्याधि का मतलब रोगी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। श्रुति मतलब जो एक जैसे, संसार जगत, क्या हो जाएगा? संसार जगत। ठीक है, श्रुति सब अपेक्षा और उपेक्षा है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है? इसमें हो जाएगा जो संसार जगत दोनों एक से लग रहे हैं, शाम संध्या दोनों एक से हैं, दिन दिवस दोनों एक से है, मतलब इनका वही है। इनका क्या दे रखा है? एक तरीके से पर्यायवाची दे रखा है। तो अब कह रहा कि भिन्नात्मक शब्द जोड़े चुनिए। जब आपने तीनों एलिमिनेट कर दिए तो चौथा क्या बचा? अपेक्षा और उपेक्षा। क्या बचा आपका? अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है, क्या होता है? अपेक्षा मतलब आप किसी से क्या कर रहे हो? आस या इच्छा कर रहे हो। जबकि उपेक्षा का मतलब क्या करता है? अवहेलना यानी किसी का निरादर करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखोगे अपने। ठीक है, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? आप किसी से अपेक्षा कर रहे हो यानी उम्मीद कर रहे हो। उपेक्षा कर रहे हो तो आप किसी की अवहेलना या निरादर कर रहे हो। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का क्या अर्थ होता है? तो अविराम का अर्थ निरंतरता होता है, लेकिन जो आपका इसी से मिलता जुलता अभिराम है, क्या है? अभिराम है। इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा सुंदर। तो दोनों को, अविराम मतलब निरंतर और अभिराम मतलब सुंदर, ध्यान रखोगे इसको। नेक्स्ट देखो, सही युग्म के सही सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज का मतलब कमल होता है, अम्बुद का मतलब बादल होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। आरसी का क्या अर्थ होता है? आरसी का अर्थ होता है क्या? दर्पण। आरसी का अर्थ क्या होता है? दर्पण। परंतु आरसी, इस वाले जिसमें 66 कौन है, इसका अर्थ क्या होता है? वैदिक वाणी। एक आरसी का अर्थ होता है, इनको कॉपी में लिखते हुए चलो। मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन होने की सबसे ज़्यादा गलत होने की गुंजाइश रहती है। बच्चा सब कुछ पढ़ के चला जाता है लेकिन यहाँ इस टॉपिक को छोड़ते हुए चला जाता है। पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये फ्री का है, ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, बस इन्हीं में से फंस जाएगा आपका। अनु का क्या अर्थ होता है?
अनु का अर्थ होता है आपका पीछे, क्या होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे, परंतु अणु का अर्थ होता है कण, क्या होता है, कण। अनु मतलब पीछे और अणु का अर्थ क्या होता है, कण होता है आपका। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। एक बार अच्छे से समझ लोगे तो सारी दुविधा आपकी दूर हो जाएगी। अनिष्ट का क्या अर्थ होता है, अनिष्ट का अर्थ होता है आपका क्या, हानि। अनिष्ट मतलब हानि, परंतु इसी से मिलता जुलता होता है अनिष्ट। उसका क्या अर्थ होता है, उसका होता है निष्ठाहीन। उसका क्या अर्थ होता है, निष्ठाहीन। ठीक है। असक्त का क्या अर्थ होता है, असक्त का अर्थ होता है विरक्त, क्या होता है, परंतु असक्त इसका अर्थ होता है शक्तिविहीन। इनको एक कॉपी में लिखते हुए चलो, असक्त के आगे लिख दो विरक्त, और इसी से मिलता जुलता जो असक्त है उसका अर्थ लिख दो शक्तिविहीन। तो फिर आपको बार बार ये सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार में क्लियर हो जाएगा। अब्ज का अर्थ क्या होता है, अब्ज का अर्थ होता है कमल, और इसी से मिलता हुआ अब्ध। अब्ध का क्या अर्थ होता है, बादल। पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अन्न और अन्य। अन्न और अन्य का सही भेद क्या है, अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, ये अवधि और अवधि। ठीक है, अवधि और अवधि, इनका अर्थ क्या होता है, अवधि का अर्थ होता है काल या समय, एक अवधि का मतलब होता है देश, अवधि यानी देशीय भाषा, जो आपने भाषा में अवधि देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल और अनल, पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, अनिल और अनल। इसका एक अनिल, अनिल मतलब वायु, अनल मतलब आपका क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अग्नि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाला सही जोड़ा कौन सा है, तो सही जोड़ा कौन सा है आपका, कुल का अर्थ आपने क्या पढ़ा, कुल और कुल दोनों देखें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कुल का अर्थ क्या होता है, एक कुल का मतलब वंश और एक कुल का मतलब किनारा। नेक्स्ट है कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का क्या अर्थ होता है, कुल का क्या अर्थ था आपने अभी किनारा पढ़ा था। नेक्स्ट है कीर्ति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी कीर्ति का देखो दोनों में ई की मात्रा का अर्थ है, फर्क है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कीर्ति का अर्थ होता है रचनाकार। नेक्स्ट होता है चीर, चिर और चीर का क्या अर्थ होता है, तो इस चीर का मतलब क्या हो जाएगा, पुराना, और इस चीर का अर्थ हो जाएगा आपका कपड़ा, तो पुराना और कपड़ा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, तो नहीं पूछा इसने कौन सा नहीं। अनिल अनल बिल्कुल सही है, हवा होता है एक का आग होता है, इस अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में क्या दे रखा है आपका, अली और क्या दे रखा है, अली और अली, इस अली का अर्थ भौरा होता है, इस अली का अर्थ सख्य होता है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। आदि और आदि, आदि मतलब आरंभ, आदि मतलब अभ्यस्त। उसके बाद जलज और जलद दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, जलज और जलद दे रखा, तो जलज मतलब कमल, ये ठीक है, लेकिन जलद का मतलब समुद्र दे रखा था, ये गलत हो जाएगा। इस जलद का मतलब क्या होता है, बादल होता है, क्या होता है, बादल। ठीक है, ध्यान रखो, जलद और जलज का मतलब क्या हो जाएगा, कमल और बादल। एक दिन होता है और एक दीन होता है, तो दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर और मदिरा। मंदिर, मंदिर मतलब आपको पता है मंदिर क्या होगा भाई, मंदिर तो हमारा देवालय होगा। ठीक है, और एक मंदिरा क्या होता है, मंदिरा आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका अश्वशाला हो जाएगा, अश्वशाला यानी घोड़े वाला जो है ना। उसके बाद सकल, सकल और सकल, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सकल मतलब संपूर्ण और सकल मतलब अंश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख लो, सकल ये, जबकि कला और कीर्ति का अर्थ क्या होता है, कौशल और रचना। सन और संवत का अर्थ होता है वर्षा और देसी, देसी है ना, वर्षा और देसी वर्ष। ठीक है, सबल और निर्बल का अर्थ होता है, सबल का मतलब शक्तिशाली और निर्बल का मतलब कमजोर। ठीक है, क्षमा का अर्थ क्या होता है, माफ़ी होता है, लेकिन क्षमा का अन्य अर्थ और क्या होता है, क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है, अन्य अर्थ आपका पृथ्वी होता है, क्या होता है, क्षमा का अन्य अर्थ पृथ्वी भी होता है। ठीक है, नियत और नियत क्या होता है, नियत और नियत होता है, एक नियत मतलब निश्चित कर ली, और एक नियत आपको मतलब आपकी नियत कैसी यानी इरादा क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है टॉप 30 से मैंने ज़्यादा ही बताया, इनमें ऑप्शन में इनके जो ऑप्शन है वो भी हमने देखते हुए चले। इनसे एक क्वेश्चन फंसता है, आप मोस्टली सभी टॉपिक को टच करते हुए चलते हो, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ते हो, तो अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर इन्हें लिख लिया, ये जितने भी मैंने 30-35 बताया, जब पेपर आप देने जाओ तो एक बार सरसरी निगाह से आप इनसे चूको नहीं, बाकी आप सब कुछ पढ़ के जाओगे, लेकिन इन टॉपिकों को छोड़ देते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आप देखते होगे कि एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली वीडियो है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।